अब हम लोग नंबर उठाते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड से पूछिएगा कि बता रहे तोरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो बताएगी, जरूर बताएगी। यदि आपसे प्यार कर रही होगी तो बताएगी। अब बताएगी तो की बताएगी, डेट सही बताएगी, मंथ सही बताएगी, ईयर गड़बड़ा देगी। ईयर में यदि मान लीजिए कि 25 साल की हो रही होगी तो ऐसा बताएगी कि 16 साल की हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मत कॉन्फिडेंस में हो जाइएगा कि अरे एकदम सही बोलेगी, सही। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एजुकेशन 2.0 में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम होता हो और उसमें रीजनिंग पार्ट हो तो ये कैलेंडर जरूर पूछता है। और ये कैलेंडर एक नंबर आपको देकर जाएगा, बिल्कुल सस्ता में, बिल्कुल सरल में, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसलिए कि इस पे बहुत सारा ट्रिक लोग बताते हैं। हम ऐसा ट्रिक बताएंगे, बाहुबली ट्रिक, कि दुनिया का कोई भी सवाल हो कैलेंडर वाला ये रगड़ के रख देगा। ऐसा ट्रिक है, फाड़ू ट्रिक एकदम है। तो इस ट्रिक को जरूर देखिएगा। मात्र 5 सेकंड के अंदर आंसर भी देता है, ठीक है ना, मात्र 5 सेकंड। यदि आपका कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो 5 सेकंड के अंदर आंसर दे देगा। तो आप इस चीज को देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप देखिएगा। देखिए, जो साल होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, टाइप्स ऑफ 2 ईयर। यानी कि एक नॉर्मल ईयर होता है और एक लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें 365 दिन और जो लीप ईयर होता है उसमें 366 दिन। यानी कि नॉर्मल ईयर का जो फरवरी होता है वो 28 दिन का, और जो लीप ईयर होता है उसमें जो फरवरी होता है वो 29 दिन का होता है। इतनी तो बात रही। मतलब थोड़ा सा आपको तो भूमिका समझना ही पड़ेगा। ट्रिक पहले ही कैसे दे दूं मैं, थोड़ा सा भूमिका समझिए तभी तो ट्रिक फॉलो कर पाएंगे। तो इसलिए सुनते रहिए, थोड़ा सा धैर्य बनाइए, बस हल्का सा। देखिए, जो हम लिख दे रहे हैं नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर, और ये है लीप ईयर, ये है आपका लीप ईयर। इस नॉर्मल ईयर में जो आपका दिन होता है वो 365 दिन होता है, और इसमें जो डे होता है, दिन होता है, वो 366 दिन होता है, ठीक है ना। यही तो बताए हैं, जो डे होता है वो 365 और 366 दिन का, 365 366 दिन का। इसमें जो फरवरी होता है, यानी कि फरवरी, वो आपका होता है 28 दिन का, और इसमें जो फरवरी होता है वो होता है आपका 29 दिन का। कितने दिन का? 29 दिन का। इसीलिए तो ये लीप ईयर कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें फरवरी कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। और ये 4 साल पे 29 दिन आता है, 4 साल के बाद 29 दिन आएगा। यानी कि जो आपका लीप ईयर होता है वो 4 साल पे 4 साल पे 4 साल पे लीप ईयर, जैसे 2004 लीप ईयर हो जाएगा तो 2008 लीप ईयर हो जाएगा, उसी प्रकार 2012 लीप ईयर हो जाएगा, 2016 लीप ईयर हो जाएगा। उसके बीच बीच में जो है वो नॉर्मल साल हो जाते हैं। तो लीप ईयर आप समझ पाए। देखिए, इसमें आप एक बात और समझिए कि 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह। और एक जो दिन बच गया 52 सप्ताह में 364 दिन हो जाएगा। 52 सप्ताह में कितने? 364 दिन। यानी कि एक जो दिन बच जाएगा उसको बोलेंगे ऑड डे। ऑड डे मतलब विषम दिन। विषम दिन इसलिए कि जो दिन अपना सप्ताह नहीं बना पाते हैं तो उनको विषम दिन बोलते हैं, ठीक है ना। ऑड डे बोलते हैं। किसको? ऑड डे। तो ऑड डे देखिए, इसमें मैं लिखा दे रहा हूं, जो इसमें ऑड डे है वो आपका एक दिन है। इसमें जो ऑड डे आपका है वो कितना है? वो आपका इसमें 2 दिन है। ऑड डे देखिए कैसे ऑड डे, 365 में आप 7 से डिवाइड कीजिए। क्यों 7 से ही डिवाइड करेंगे? इसलिए कि 7 जो होता है वो सप्ताह, 7 मतलब एक सप्ताह में 7 दिन। तो एक वो सप्ताह बनाएगा तो 7 दिन का बनाएगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे, देख लेंगे कितना 7 का कितना पेयर बन रहा है। तो 52 को पेयर 7 का बनेगा, यानी कि 52 को सप्ताह हो जाएगा। देखिए कैसे, 7 से भाग देंगे तो 7 5 35, बच गया 1, 5 उतरा तो 15, 7 दूना के 14, ठीक है, तो आ गया 1। यानी कि एक जो ये आया वो क्या आया? ऑड डे आया। एक जो आया वो क्या आया? ऑड डे आया। तो यही तो 1 डे लिखा हूं, ऑड डे। उसी प्रकार इसमें देखिए, यहीं पे मिटा कर दिखा रहा हूं। इसमें यदि 66 करते हैं तो यहाँ पे 6 उतरेगा। जैसे 5 यहाँ पे था तो 5 उतरा तो 6 उतरा, तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ऑड डे। तो इसमें 2 ऑड डे होगा।
ऑड डे बताया हूँ कि ऑड डे जो होता है वो सप्ताह अपना नहीं बना पाता है, यानी कि 7 दिन वो पेयर नहीं बना पाता है, दिनों का 7 दिन, इसलिए वो ऑड डे हो जाता है। जैसे मैं कह दूं कि 15 दिन के बाद आपका गर्लफ्रेंड आएगी तो वो कितना उसमें ऑड डे हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन में कितना ऑड डे हो जाएगा, तो 15 दिन में आप निकालेंगे 7 से, तो 7 दूना के 14 यानी कि 1 ऑड डे होगा, यानी कि वो आपके पास 2 सप्ताह 1 दिन रहेगी, ठीक है ना। और सुनिए, बहुत खुश हो रहे हैं क्या, अगर मान लीजिए कि वो 25 दिन के लिए आई, 25 दिन के लिए, तो कितना ऑड डे उसमें है, तो ऑड डे देखिए 7 से भाग देंगे तो 7 तिरिके 21, 7 तिरिके 21, बच गया कितना, बच गया 4, यानी कि 4 ऑड डे है, यानी कि वो सप्ताह नहीं हुआ, यानी कि 3 सप्ताह 4 दिन रहेगी। समझ में आ रहा, 3 सप्ताह 4 दिन, इसमें तो और आप खुश हो गए होंगे, ठीक है, खुश हुई है ना। चलिए, खुश होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, सब कुछ है तो खुशी है, खुशी नहीं है तो ससुरा कुछ नहीं है कि नहीं। चलिए देखिए, ऑड डे आप समझ गए होंगे, ऑड डे का मतलब जो रिमाइंडर बच जाता है ना, जो सप्ताह मतलब भाग देंगे किसी दिन में और जो नीचे रिमाइंडर बच गया वही ऑड डे हो जाता है, ठीक है। ऑड डे का आगे यूज लगेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा ऑड डे पे, मजा मत लेते रहिएगा कि ऑड डे गर्लफ्रेंड हो, मेरी गर्लफ्रेंड अपने अपने में बिजी हो जाइएगा कि आई इतने दिन के लिए आ जाएगी तो क्या होगा, तो भैया क्या होगा, नहीं, पेपर गड़बड़ा जाएगा। इधर देखिए ध्यान से, ये नॉर्मल ईयर और ये लीप ईयर, आप इतनी बात समझ गए हैं। अब हम जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें और जो बताने वाला चीज रहेगा उसको बताएंगे। देखिए, बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल नहीं देंगे, मात्र एक सूत्र दे देंगे, एक ही ट्रिक दे देंगे और उसी ट्रिक को लेकर भाजते रहिए, किसी भी सवाल पे आपका आंसर आता रहेगा, ठीक है। तो जो पढ़ाना रहेगा बाद में मैं बताऊंगा, बस इस पे हमारा एक ही सिद्धांत ही था कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसा ट्रिक दूं एक कि मतलब उसी ट्रिक पे सारा सवाल हल हो जाए, तो ज़्यादा बात हमको करने की क्या जरूरत है जब एक ही ट्रिक पे सारा सवाल करना है। तो आइए देखते हैं, इसमें हम एक कोड याद रखेंगे, ये कोड सबको याद रखना पड़ेगा, और यदि आपको नहीं याद होगा तो मैं जबरदस्ती याद करवा दूंगा, ठीक है ना, बस वही काम कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए अभी बताएंगे, 733 614 733 614 625 735, ठीक है ना, याद रखेंगे कि नहीं। देखिए, अरे भैया अबे कोई लड़की बोल दे रास्ते चलते हुए कि ये नंबर मेरा है, तो आप धाए दे याद कर लोगे। ई ससुरा 12 डिजिट ये भी है, वो मत 10, यही है कि 2 डिजिट अधिक है, तो 2 डिजिट अधिक है तो मान लो 35 याद रखना, ठीक है। आइए तो तब याद कर लो लड़की का नंबर समझ के, 7 तक हो जाएगा। और नहीं याद हो पाता है तो और एगो ट्रिक है, अपने मोबाइल में इसी को कोड लगा लीजिए, कोड डालते हैं ना मोबाइल में, अपने सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, यही कोड डाल दीजिए, अब कोड इसी पे खोलते रहिएगा, 10 दिन खोलिए, ससुरा याद काहे नहीं होगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए इस पे, ये 733 614 625 735 733 614 625 735 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। यानी कि जनवरी के लिए आपका जो कोड होगा ना, जनवरी के लिए वो आपका कोड क्या होगा, 7। जो आपका फरवरी के लिए कोड होगा, फरवरी के लिए वो आपका कोड 3 होगा। मार्च के लिए जो कोड होगा, मार्च के लिए वो आपका 3 होगा। ये अप्रैल है, अप्रैल के लिए जो कोड होगा वो 6 होगा। जो मई है, मई के लिए जो कोड होगा, मई के लिए जो कोड होगा वो क्या होगा, 1 होगा। जो जून के लिए कोड होगा वो आपका क्या होगा, 4 होगा। जो जुलाई के लिए कोड होगा, जुलाई के लिए वो आपका 6। अगस्त के लिए जो कोड होगा वो आपका 2। सितंबर के लिए जो कोड होगा, सितंबर के लिए वो आपका 5। अक्टूबर के लिए जो कोड होगा, अक्टूबर के लिए वो आपका 7। जो नवंबर के लिए कोड होगा वो आपका 3। जो दिसंबर के लिए कोड होगा वो आपका 5। याद रखेंगे, यही तो इसमें भी होगा। देखिए कैसे, बस इसी में 1 और 1 दोनों जगह 11 घटाइएगा, मतलब इसमें से 11 इसे करके घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 7 है तो क्या आ जाएगा, 7 है तो 6 आ जाएगा। बस यही चेंज करना है, इसी में से 11 घटा दीजिएगा, अब बकिया इसी को सब लिख दीजिएगा, यानी कि 3, यानी कि 623 हो जाएगा। उसके बाद 614, उसके बाद 625 735।
ठीक है ना। इतना चीज आपको इसमें से याद रखना है, यानी कि सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा, बाकी सब कोड वही रहेगा। ठीक है, 733, 614, 625, 735। 733 की जगह पे देखिए 623 हो जाएगा, 614, 614, 625, 625, 735, 735। ठीक है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छा है कोड। 733, 733 तो 735, 614 तो 625। आराम है, सिंपल है, थोड़ा सा मजाकिया तरफ इसे याद करेंगे तो याद होगा। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये भी यही कोड है। जो ये कोड लिखे वही उसके लिए भी है। ठीक है, बस दो चेंज है, ये भी मंथ कोड, ये भी मंथ कोड। यानी कि जब लीप ईयर आएगा तो इसमें से उठाएंगे, जब नॉर्मल ईयर आएगा तो इसमें से उठाएंगे। विधिवत एकदम समझिए, एक नंबर की बात है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग नंबर उठाते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ। मान लीजिए कि आप अपने गर्लफ्रेंड से पूछिएगा कि बता रहे तोरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो बताएगी, जरूर बताएगी। यदि आपसे प्यार कर रही होगी तो बताएगी। अब बताएगी तो की बताएगी, डेट सही बताएगी, मंथ सही बताएगी, ईयर गड़बड़ा देगी। ईयर में यदि मान लीजिए कि 25 साल की हो रही होगी तो ऐसा बताएगी कि 16 साल की हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मत कॉन्फिडेंस में हो जाइएगा कि अरे एकदम सही बोलेगी। सही तो बिल्कुल नहीं बोल सकती है लड़कियां, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ सही नहीं बताती हैं, तो वो कैसे बता देगी। चलिए देखिए, इसमें अब आप लोग को ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जब जनवरी फरवरी का मंथ उठाइएगा लीप ईयर का, तो ये दो उठा लीजिएगा, बाकी सब वही उठाना है। और लीप ईयर कैसे चेक करेंगे कि लीप ईयर है, सबसे बड़ी बात तो ये भी है। तो लास्ट का 2 डिजिट, जैसे 2020 है, 2020 है, तो यही लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग दे दीजिएगा। अब भाग देने पर पूरा जब ये कट जाएगा तो कह दीजिएगा कि लीप ईयर है। आज जितना बार में कटेगा उतना उसमें लीप ईयर होता है। ठीक है ना, यानी कि 4 5 20 कट गया ना, तो कट गया तो लीप ईयर ये है। ये 2020 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है यानी कि इस 2020 में जो फरवरी होगा वो 29 दिन का होगा। ठीक है, 29 दिन का होगा। और जो इसमें लीप ईयर आया है वो कितना, 5 गो लीप ईयर। देखिए गिनाता हूं, 2004 लीप ईयर रहा होगा, 2008 लीप ईयर रहा होगा, 2012 लीप ईयर रहा होगा, 2016 लीप ईयर रहा होगा और 2020 लीप ईयर, तो 5 गो लीप ईयर रहा होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो लीप ईयर ऐसे निकाल लेंगे। अब हम दिन उठाते हैं। मान लीजिए कि आज 5 तारीख 7 का महीना और 2022 है। इसी का हमको बताना है कि दिन कौन सा आज दिन है। तो देखिए निकालते हैं, यानी कि हम पहले लिखेंगे डे। पहले क्या लिखेंगे, डे। तो डे में आपका आएगा 5। उसके बाद आपको लिखना है मंथ कोड। क्या लिखना है, मंथ कोड। तो मंथ कोड में आपको उठाना है, देखिए इसको चेक करना है कि 2022 कहाँ का है। तो 2022 लीप ईयर है कि नॉर्मल, तो 2022 नॉर्मल है। अरे वैसे ही देखने पे लग रहा है कि 22 में भाग देंगे 4 से तो नहीं कटेगा ससुरा, तो कैसे लीप ईयर होगा। यानी कि मंथ कोड इसमें से उठाना है। और उसमें भी ध्यान कब देना है, जब जनवरी फरवरी रहे तब ध्यान देना है। बकिया तो सब एक ही है, जनवरी फरवरी यही ना चेंज होगा। मंथ कोड 6 और 2 के जगह पे 7 और 3 है, तो यही चेंज होगा। तो 2 साल जब एक महीना दूसरा महीना रहे तो भी चेक करो, बतिया चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मंथ कोड उठाएंगे तो इसमें से हम उठा लेंगे 7वां का। क्या 7वां का, देखिए 6, तो 7वां का मंथ कोड 6 हो गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट, ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट, ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट। ठीक है ना, 2 डिजिट। तो ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट कितना है, 22। उसके बाद नंबर ऑफ लीप ईयर, मतलब लीप ईयर की संख्या, नंबर ऑफ लीप ईयर। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है, देखिए अभी ये काटे हैं। देखिए काटेंगे तो 22 को काटेंगे 4 से, तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 4 5 20, 2 बच जाएगा, तो 2 बच गया तो छोड़ दो। पूरा जितना कटता है उतना ही लीप ईयर होता है। तो 4 5 20, यानी कि 5 इसमें लीप ईयर है। ठीक है ना भैया, काट लेंगे ना। देखिए 22 को 4 से काटेंगे लास्ट 2 डिजिट, तो लीप ईयर इसको चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, तो लीप ईयर है ये नहीं है। आज जितना बार में कट जाएगा उतना लीप ईयर। तो 5 बार में कटा तो 5 गो लीप ईयर, तो 5 गो लीप ईयर। बस इतना ही लिख कर इसको क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, काउंट कीजिएगा। तो काउंट करते वक्त देखिए 5 2 7 और 7 हुआ ना, तो 7 और 7 6 कितना होगा, 7 6 13, 7 6 13 और 13 5 18, तो 18।
उसके बाद 2 बस, और 2 1 3 तो 38। इसमें भाग देंगे किससे? 7 से। क्यों 7 से? क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है कि ना। एक सप्ताह में कितना? 7 दिन, तो 7 से भाग देंगे, देखेंगे कितना इसमें हमारा ऑड डे बचता है। इसी तरह तो ऑड डे आपको सिखाया हूँ। तो ऑड डे तो 7 5 35, 7 5 35, बच गया 3। यही आपको दिन बताएगा, यही कि कौन सा दिन है। देखिए, जब 0 आए तो शनिवार, 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो बृहस्पतिवार, 6 आए तो शुक्रवार। इसको मैं लिखवा दूंगा। तो 3 आया है तो क्या है? देखिए अभी लिखवा रहा है, देखिए लिख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6, 7 से भाग देंगे ना तो ये बच सकता है। या तो पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 बच जाएगा, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, 4 5 6 यही बचेगा। मतलब 7 अगर हो ही जाएगा तो 7 तो काटिए देगा। जब 7 से कम कोई संख्या होगा, 6 3 2 4, तभी तो नहीं कट पाएगा। तो वो तरह रहेगा तो नहीं कटेगा, यानी कितना ही दिन बचेगा। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये हुआ आपका, आप लेंगे शनिवार, शनिवार, फिर ये आपका रविवार, फिर ये आपका रविवार के बाद सोमवार, और ये आपका सोम के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद बुधवार, अब बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, अब बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, और शुक्रवार के बाद फिर शनिवार, तो शनिवार 0। यानी कि सैटरडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आपको सबको मालूम होगा, याद कर लीजिएगा। अब इसी पे 3 पे निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 पे निकालेंगे तो मंगलवार। भैया आज मंगलवार है, आज ही एकदम, मतलब आज मंगलवार, ठीक है ना। आज जिस दिन को वीडियो बन रहा है ये मंगलवार है, यानी कि वीडियो किस दिन बन रहा है? 5 तारीख 7 का महीना 2022 को बन रहा है। तो ये मंगलवार, देखो मंगलवार निकाल लिए। लेकिन हो सके तो वीडियो आपका बुधवार को मिले, है कि नहीं? कोई चांस नहीं है, बुधवार को भी मिल सकता है। तो देखिए अब हम लेते हैं बुधवार वाला, देखिए कि कल बुधवार आ जाता है कि नहीं। यहीं पे हम ले लेंगे 6 लेते हैं, ठीक। यानी कि डेट रखेंगे 6 तो 6, ठीक। मंथ कोड 7 का रखेंगे, 7वां महीना का, तो 7वां महीना यानी कि जुलाई, तो 7वां महीना का जुलाई का कोड क्या है? 6 तो 6। ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट ईयर का क्या है? 22 तो 22। उसके बाद कितना इसमें लीप ईयर? 5 को इसमें लीप ईयर आएगा, तो 5 लीप ईयर। आइए जब जोड़ेंगे तो एक दिन अधिक हुआ है तो ये 39 दिन आ जाएगा जोड़ के। हुआ कि नहीं बताइए। अब इसको हमें मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद आप इसको जब 39 में भाग देंगे तो 7 5 35, 7 5 35, बच गया कितना? बच गया आपका 2। 7 5 35, 4 ना बचा भैया, 4। तो 35 में 4 जोड़ेंगे तो 39, 4 बचा। 4 पे देखिए, 4 पे बुधवार, यानी कि कल बुधवार हो जाएगा। यानी कि कल के दिन हो सके तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, सुबह में मिल जाएगा बुधवार के दिन। तो बुधवार यानी कि 6 तारीख को बुधवार है। चलिए एक और हम डे उठाते हैं। अब बताइए, देखिए एकदम फटाफट, देखिए कै सेकंड लगता है इसको बताने में। मान लीजिए कि आप मेरे गर्लफ्रेंड से पूछे कि बता रहे तेरा डेट ऑफ बर्थ कब है, तो वो बताएगी, गड़बड़े बताएगी सन। देखिए सन कब बताएगी? सन वो बता देगी, मान लीजिए कि 2009 बता दी। क्या बता दी? 2009। आज जो डेट बता दी वो भी एकदम लास्ट का बता दी, 12। और उसके बाद मंथ जो बताई वो भी एकदम बताई लास्ट का, 29। ले एकदम मतलब लास्ट बताई, 29 तारीख 12 का महीना 2009, यानी कि वो 10वें साल बता दी होती, अच्छा होता। अब सुनो, ये आपका डे उठाना है तो डे उठाइएगा। डे देखिए, डे कितना है? डे आपका 29 है। और मंथ कोड, तो मंथ कोड देखिए 12वां का, यानी कि 2009 है। चेक करेंगे तो 2008 रहता तो लीप ईयर हो जाता। तो ये तो 2009 है, यानी कि लीप ईयर है नहीं, तो लीप ईयर नहीं है तो यही में से उठाएंगे। तो 12वां महीना के लिए 5 उठाएंगे, दिसंबर के लिए तो 5 कोड उठा लिए। फिर उसके बाद लास्ट 2 डिजिट 09। अब ये बताइए कि समझ जाएंगे तो धाए लिखेंगे, और लिखते वक्त कि लिखे नहीं भाग दे देंगे, खर्च ने भाग नहीं दिए कि तुरंत आपका रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर तुरंत नहीं बचा कि इसमें से आंसर दे देंगे। खट 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 होता है, बस इसको आप ध्यान से देखते रहिए। उसके बाद देखिए ये आ गया। उसके बाद जब लीप ईयर निकालेंगे तो 2 गो लीप ईयर आएगा, यानी कि 2004 2008। अब भाग भी देकर देख लीजिए, 4 से भाग देना है तो 4 दूना के 8, 2 गो लीप ईयर, यानी कि 2 गो लीप ईयर। अब इसमें हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो भाग देंगे तो देखिए, अब देखिए इसको काटने का एक तरीका भी बताता हूँ। है 5 2 7, तो 7 जोड़कर काटिए, चाहे ऐसे ही काट दिए, 7 हट गया। इसमें देखिए 7 इसमें भी कट गया, 7 तो 7 2 9, तो 2 बचा है तो 2 इसमें जोड़ दीजिए। तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो 2 जोड़ते ही कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, तो 28 तो बचा कितना? 3 नहीं हो गया? ऐसे भी हो सकता है,
ऐसे जोड़ने से बढ़िया ऐसे भाग दीजिए। तो 3 आया तो 3 पर कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड की जो जन्मी है वो मंगलवार को जन्मी है। जय हो बजरंगबली, ठीक है कि नहीं, मंगलवार। अब आ जाइए आगे, है ना। देखो अब आपका ही डेट ऑफ बर्थ, तुम भी कम थोड़ा नहीं है ससुरा, तुम लोग भी गलतियाँ बताते हो, है कि नहीं। वो भी पूछेगी तो तुम भी अपने आप को जवाने समझोगे, बोलोगे धड़ से न 1995 का रहोगे तो बताओगे कि 1900 हम हैं 99 का, है ना। तुम लोग भी कम नहीं हो। चलो देखो भैया, हम एक और डेट बताते हैं। ये देखिए थोड़ा सा समझिए, अभी ये पूरा आधा अधूरा बताएं, पूरा पूरा अभी नहीं बताएं, भागेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। आप देखते रहिए। अभी आपका निकलेगा, मान लीजिए कि एक और ले लेते हैं, चाहे अब नहीं लेते हैं, अब आपको एक दूसरा बताते हैं। अब आप लोग करते रहे, चलो ले ही लेते हैं। एक देखिए लेते हैं, मान लीजिए कि 2 तारीख 9 का महीना, और उसके बाद 9 का महीना, उसके बाद ले लेते हैं 2000 कितना, 2087। यानी कि अभी आप कौन जिंदा रहेगा कौन नहीं जिंदा रहेगा कोई नहीं जानता है। 2087 का डेट उठा लिया हूँ। अब देखिए 2 यानी कि डेट लिखेंगे हम 2, ठीक। मंथ कोड लिखेंगे तो मंथ कोड इसी में से 9वां को उठा लीजिए, 5 सितंबर होता है तो 5, मंथ कोड 5, और लास्ट 2 डिजिट 87। उसके बाद इसमें भाग दीजिए 4 से, देखिए कितना बार जाता है, 4 एकन्ने 4 दूना के 8, और उसके बाद 7 में भाग देंगे तो 4 एकन्ने 4, यानी कि 21 इसमें लीप ईयर। अब 7 तिरिक के 21 काट दीजिएगा, ऐसे ही धाए दें, ज़्यादा मत। 5 दूना के 7, अरे 7 एकन्ने 7, 5 दू 7, और इसमें 87 में भाग दीजिएगा। तो देखिए 7 एकन्ने 7 बच गए 1, तो 7 दूना के 14, तो 14 17 है, तो 14 3 17, 3 पर कितना आएगा, मंगलवार। गजब एकदम मंगलवार ले रहे हैं मेरे भाई। ज़्यादा हनुमान जी से दोस्ती हमारा लग रहा है कि है। चलो ठीक है, ज़्यादा दोस्ती है तो अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों। चलिए देखिए, आइए हम लोग जानते हैं आगे, ठीक। ध्यान दो, अब हम लोग लेंगे, ये 2000 का है, यानी कि जो सेंचुरी, ध्यान से सुनिएगा, जो सेंचुरी 400 से पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका लीप ईयर होता है। जो सेंचुरी, जो शताब्दी 400 से पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका लीप ईयर होगा। हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होता है। आप कहोगे कि हर सेंचुरी लीप ईयर होता है, ऐसे आप 1900 को बताएंगे कि लीप ईयर है कि नहीं, 400 से काटेंगे तो देखिए नहीं कटेगा। 4 चौक को 16 और 16 3 19, तो 300 बच जाएगा, है कि नहीं। 300 क्या होगा, बच जाएगा, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। वैसे ही आप 1700 को काटेंगे तो क्या ये लीप ईयर है 400 से, तो 400 से काटेंगे, यानी कि ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी नहीं कटेगा। 1600 रहता तो लीप ईयर हो जाता। यानी कि यदि आपको सेंचुरी को चेक करना है कि लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको 400 से काटना पड़ेगा। अब सुनिए, माजरा समझिए, जो 400 से कट जाएगा वही इस ट्रिक को फॉलो कर पाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसके लिए क्या अब दूसरा कोड याद करना पड़ेगा, नहीं रे भैया, यही कोडवा रहेगा, बस उसमें इतनी चुकी से चेंज करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, यही सब काम करेगा। जितना ये बॉन्डर बताएं ये सब काम करेगा, बस थोड़ा सा इसी में एगो और जोड़ना रहता है। देखिए क्या जोड़ना रहता है, बता रहे हैं अब आपको, वही चीज इसमें जोड़ देंगे, आपका काम बन जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे तो ही होगा काम, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, है ना। यहीं पे बता देते हैं भैया, यहीं पे बताते हैं, देखो इसी में, यानी कि आपको जानते होंगे 1600, तो 1600 पे ट्रिक काम करेगा, कुछ नहीं जोड़ना है। अगर मान लो 1700 है तो इसमें जो आपका रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर वो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अगर आपका 1800 है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 200 बचेगा। यदि आपका 1900 है तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 300 बचेगा। उसी प्रकार फिर 20 आएगा तो कट जाएगा, यानी कि 2020 का तो बताइए रहे थे। 2021 आएगा तो 100 फिर बचेगा। मतलब 400 से काट रहे हैं तो रिमाइंडर कितना तक बच सकता है, 100 बच सकता है, 200 बच सकता है और 300 बच सकता है। 400 बचेगा तो ससुरा काटिए देगा 400, यानी कि 300 तक रिमाइंडर बच सकता है। तो देखिए कभी भी भाग दीजिए 400 तो इतना ही बचेगा, 100, 200, 1900, अरे 300। यानी कि अब कोनो सन होके आप बता देंगे। देखिए हम हर सन उठाकर बताएंगे। यानी कि 100 होगा तो आपको 5 जोड़ना होगा, 200 होगा तो 3 जोड़ना होगा, और 300 होगा तो 1 जोड़ना होगा। इसी में प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम बताते हैं कि 15 अगस्त
1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तो कौन से दिन को आज़ाद हुआ था। अब इस ट्रिक के माध्यम से हम सब चीज़ वही लगाएंगे। ये 1900 का सवाल है, वो 2000 का सवाल था। 1600 का सवाल लेगा तो कुछ नहीं, ठीक है ना। उसी प्रकार 1200 का 4 3 12, तो 1200 का सवाल लेगा तो कुछ नहीं। 800 का सवाल लेगा तो कुछ नहीं। 2000 का सवाल लेगा तो कुछ नहीं। 2400 का सवाल लेगा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं जोड़ना है कि नहीं। यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यही आपको जब 400 से भाग देंगे, यानी कि 2000, मतलब जो 400 से नहीं कट पाएगा, जो आपका सन 400 से नहीं कट पाएगा, यानी कि हाई 1947 को मत देखिएगा, 1900 का सवाल है। वो 2000 था, 2022 लिख रहे थे, तो वो 2000 का सन है। देखिए 2000 का है, 2022 2000 का सन है। हाई 1947 1900 का सन है। हाई आपका क्या है 1700, मान लीजिए 1728 आ जाएगा, 1730 आ जाएगा, 1742 आ जाएगा। तो कितना सन की बात चल रही है, 1700 वाली सन की बात चल रही है। इसी प्रकार हम बता रहे हैं। बहुत गर्मी है भैया, इसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, लाइक जरूर कीजिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विनती है आप लोगों से, जरूर कीजिएगा। जो मेरे भाई बंधु देख रहे होंगे, मतलब 20-22 इसमें वीडियो पड़ा हुआ है इस चैनल पे, आज सब 20-22 नंबर का है। चेक कर लीजिएगा उठाकर, सब पूछता है क्वेश्चन, वही बताया हूँ, एक्स्ट्रा उस्ट्रा कुछ नहीं। देखिए हम पीएचडी थोड़ा नहीं करा रहे हैं यहाँ पे कि बहुत चीज़ बताएंगे, जो एग्जाम में आएगा वही चीज़ बता रहे हैं। पीएचडी करना हो तो फिर अलग बात है, फिर आइए कोचिंग पे, पीएचडी कराते हैं आपको हम, पूरा एकदम विधिवत बताएंगे। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा में कैसे जोड़ेंगे। 1900 है, तो 1900 में कितना रिमाइंडर बचेगा, 300 बचेगा। 300 के लिए कितना जोड़ेंगे, देखिए बताएं। 300 के लिए 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको जोड़ना है एक्स्ट्रा में 1, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पहले ही। अब सुनिए, डेट लिखेंगे तो डेट 15, वही काम हो रहा है। मंथ कोड लिखना है तो अगस्त 2 का कोड होता है इसका, तो 2 लिख लेंगे। लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे तो 47 लिख लेंगे। अब भाग देंगे 4 से, तो देखेंगे कितना लीप ईयर होगा। तो 4 से 4 10 में 40, 11 चौक 44, 11 गो लीप ईयर आ जाएगा। तो 11 गो लीप ईयर हो जाएगा। ये भी एक्स्ट्रा इसी के लिए कि 1900 का सवाल है, यानी कि इसमें 300 रिमाइंडर बचेगा। 300 जब बचेगा तो 1 जोड़ेंगे, 200 बचेगा तो 3 जोड़ेंगे, और 100 बचेगा तो 500 जोड़ेंगे। इसको याद रखिएगा, इसको भैया थोड़ा सा खेद है, याद जरूर रखिएगा। अब कोई भी सवाल बनेगा, देखिए इसको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो इसको इसी में जोड़ लेता हूं, ठीक है ना। 1 1 2 आ 2 7 9 आ 9 2 11, 11 5 आपका 16 को 6, 1 4 5 आ 5 1 6 आ 6 1 वो 7, यानी कि 76। अब देखिए इसको काटेंगे 7 से, तो 7 1 अन्य 7, 7 1 अन्य 7, और ये आपका कट गया, 6 उतर गया। तो 6 उतरा भैया ना, तो भागिए नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो 6 उतरा, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो 6 आया, 6 दिख रहा है ना आप लोगों को। 6 के लिए क्या बताएंगे, 6 के लिए शुक्रवार बताएंगे। देखिए यहाँ पे 6 के लिए शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। शुक्रवार को मेरा प्यारा भारत शुक्रवार को आज़ाद हुआ था। प्लीज़ मेरे दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे तक फॉरवर्ड कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब मैं एक और बताता हूं आपको, है ना। 1900 का तो ले लिया ना, एक और बता देता हूं, ठीक। देखिए मान लीजिए कि आपको जो डेट मिला है वो 26 जनवरी क्या मिल गया, 26 जनवरी 1644 हो गया, 1644, 26 जनवरी 1644। देखिए तो 1600 मत लीजिए, 1600 लगे ना तो कुछ नहीं जोड़ना होगा, क्योंकि 1600 को तो 1600 का यानी कि सन 1600 का हो जाएगा। और जब 1600 का होगा तो 400 से भाग देंगे तो एकदम ये 2000 के जैसा हो जाएगा। हम 2000 के जैसा नहीं लेना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ले लेते हैं हम कितना, 1700, ठीक है ना। 1700, तो 1700 ले लिए। अब आप छोड़कर वीडियो को जा सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ थोड़ा बड़ा बताऊंगा, लेकिन उससे अच्छा कि आप लोग यदि बोर हो रहे होंगे तो छोड़ देंगे वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है लड़का, उसके लिए आप उतने पर सवाल बना ले जाएंगे, है ना। दुनिया का कोनो एग्जाम हो, है ना, उसमें यदि कैलेंडर पूछता होगा तो अब आपको मैं जितना बता दिया हूँ उतना पे कोई भी सवाल बन जाएगा, रगड़ देंगे कोई भी सवाल, इतना ही बस है। और जो एक्स्ट्रा बताऊँगा, जो रुकेगा उसको बताऊँगा। देखिए ये 1744, तो 1744। अब इसका हम लिखेंगे डे 26, उसके बाद जनवरी का कोड लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पे सुनिए,
ये चेक करेंगे कि ये 1700 का है तो 1600 यानी कि 100 बचेगा, यानी कि 500 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे। देखिए 1700 का में 5 है तो 5 जोड़ दिए, लास्ट में एक्स्ट्रा हम क्या कर दिए 5 जोड़ दिए, इसको छोड़ दिए। उसके बाद देखिए हम बताने वाला था मंथ कोड, तो इसको अब हम चेक करेंगे कि क्या ये लीप ईयर है, तो 4 से चेक करेंगे कि लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये जनवरी आ गया है और जनवरी के लिए लीप ईयर में से उठाते हैं कोड, है ना, कि हिम्मत से मत उठा लीजिएगा, नहीं तो हैकर का उपयोग है, मुंह देखेगा। ये जनवरी फरवरी देखिए इसमें कोड चेंज है, तो इसके लिए यहाँ से उठाना है। तो अब हमको लीप ईयर चेंज करना, यही तो ध्यान देना है कि ये जब मंथ आए तो दूसरका के बाद पार रहे तो न ध्यान दो, और दूसरका के पहले हो, जनवरी हो फरवरी हो तो ध्यान विधवत दो, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि 4 से काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा 11 बार में। कितना बार में कटेगा? 11 बार में कट जाएगा, यानी कि ये है लीप ईयर। और जब लीप ईयर है तो जनवरी का कोड उठेगा यहाँ से, तो 6 कोड उठाएंगे यहाँ से। उसके बाद जनवरी का हो गया, उसके बाद लास्ट 2 डिजिट उठा लीजिएगा 44, और उसके बाद लीप ईयर नंबर, लीप ईयर तो 11 देखिए भाग दिए, 11 को आया तो 11 को एक्स्ट्रा 5 को, क्यों? क्योंकि 1700 का यानी कि रिमाइंडर 100 बचेगा, तो क्या रखेंगे 5 रखेंगे। अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो जोड़ेंगे तो देखिए अब हम वो वाला मेथड अपना लेते हैं, अपनाना चाहेंगे तो देखिए ये आप काट दीजिए यहीं पे, तो 42 7 6 का 42 यानी कि 42 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब 5 2 7 इसको जोड़ेंगे तो 7 कट गया। 11 देखिए 11 तो 7 करने 7 तो बच जाएगा आपका कितना 4, है ना, 4 यहाँ पे बच गया। और ये देखिए अभी ये नहीं ना है तो इसमें एक और इसमें ऐड कर दीजिए, इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया कितना 7, ये भी कट गया। इधरिया से 3 उठाकर इधर नहीं आया तो 6 3 9 यानी कि 29 हो गया। अब भाग दिए 7 चौक 28 यानी कि बच जाएगा एक के लिए क्या होता है रविवार होता है। देखिए 1 के लिए रविवार। ऐसे भी और देखिए अगर आप जोड़ना चाहते हैं ना तो जोड़ के भी निकाल लेंगे। देखिए कैसे, ऐसे ही काटते ही हैं, धड़ धड़ आंसर चाहिए ना तो ऐसे ही काटो। अब सुनिए देखिए जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 6 4 10 10 6 16 और 16 6 कितना होता है 22 को 2। उसके बाद 1 1 4 5 और 5 2 7 और 7 2 7 2 9, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 कन्ने 7 बच जाएगा कितना 2 22, 7 3 के 21 तो 7 3 के 21 आ जाएगा 1। तो 1 के लिए देखो उस टाइम भी 1 के बचे था और इस टाइम भी 1 है, तो 1 पे रविवार। ऐसे चाहे जोड़ के पूरा भाग दो भैया, जोड़ोगे तो वही तो संख्या जुड़ रहा है, तो उसी में तो 7 का पेयरवा बन रहा है, तो इसीलिए पहले ही काट दो ना, काय लिए जोड़ोगे। अगर कटना उससे काटोगे ना तो और तेज आएगा, और तेज हो जाएगा, 2-3 सेकंड फास्ट हो जाओगे और ये, है ना। इसको जोड़ोगे तो जोड़ने में भी टाइम लगेगा, और काटोगे तो देखो 7 चौक 28, अरे हाँ 7 तिरिके 21, तो यहाँ पे अगर काटना चाहोगे तो 7 तिरिके 21 हो जाएगा, तो 21 तो बच कितना जाएगा 5। अब 5 इधरिया से 2 लेकर इधरिया ले लो, इधरिया से इधरिया, ऐसे ही उठा कर डाल कर काटते चले जाओ, खट होगा। बहुत सारा ऐसा रहता है कि बचता है ऐसा ना कि 7 से कटता ही रहता है, तो जब 7 से कटता है ना तो उसको काट दो, और जो जोड़ने लायक हो उसको जोड़ लो। ऐसे भाग दोगे ना तो बहुत तेज होगा। ये बहुत फास्ट मेथड है, हम बता रहे हैं तब इतना टाइम लग रहा है, जब आप निकालोगे ना और जब इस पर प्रैक्टिस कर लोगे तो इतना तेज होगा, मात्र 5 सेकेंड क्वेश्चन पढ़े आंसर दे दोगे। ये इतना फास्ट है, दिमागे में कितना चीज हल हो जाता है। हम जब कोचिंग में बोलते हैं सवाल तो लड़के सब इसको दिमाग में हल कर देता है, कई वो लड़का दूधू गए वो सब दिमाग बोलते बोलते आंसर दे देता है क्वेश्चन को, बहुत फास्ट करते हैं सब। इसी प्रकार आप भी कर सकते हो। यानी कि यहाँ से आपका पूरा मेथड खत्म हो गया। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, पूरा कोई अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको लिख लिए होंगे, और नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को फिर से देखिएगा और लिखिएगा इसको, ठीक। ये कैलेंडर की अभी तक का धाकड़ क्लास है, ठीक है ना, कि जबर। तो भैया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, और इसको आगे तक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। देखो भैया एक सवाल छूट गया है, क्योंकि सारा सवाल हल हो जाएगा, इसको भी जो लड़का इंटेलिजेंट रहेगा हल कर लेगा। बट अगर मैं इसको ना बताऊं तो आप सोचेंगे कि गुरुआ फंसा दिया बताकर, ये सवाल वे नहीं हल हो पा रहा है। देखिए कैसे पूछता, कैसे क्वेश्चन नॉर्मल वैसे वैसे पूछेगा तो बता देंगे। पूछता कैसे क्वेश्चन कहेगा कि 3 जनवरी 2026 चाहे 2000 मान लो कि 11 को रविवार था, तो रविवार था, तो मान लीजिए कि पूछ देगा 26 दिसंबर
26 दिसंबर लिख लीजिए। 26 दिसंबर को 26 दिसंबर 2000, चाहे कुछ भी रह सकता है, 2000 क्या ले लीजिए, 50 ले लीजिए। 2050 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तब कैसे निकालेंगे देखिए, अब यहाँ पे 1900 का रहे, 2000 का रहे, 3000 का रहे, अरे सॉरी 1900 का रहे, 1600 का रहे, 1700 का रहे, 1800 का रहे, 1200 का रहे, 1100 का रहे, कुछ भी सवाल रहेगा हम लोग बना देंगे, ठीक है कि नहीं। तो बनाएंगे, देखिए कैसे। इस पे हम पहले क्या लेते हैं, पहले हम दिन लेते हैं, तो दिन ले लिए। उसके बाद जनवरी का कोड लेंगे, तो इसको चेक करेंगे कि लीप ईयर है का, तो ये लीप ईयर वाला नहीं है, नॉर्मल साल है। तो नॉर्मल साल में जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का आप लोग 733 है, याद है कि नहीं, मिटा दिए यहाँ पे। तो जनवरी का कोड 7 उठा लेंगे। 2000 का सवाल है, तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। ये वाला लास्ट डिजिट उठा लेंगे 11, 4 से भाग देंगे, चेक करेंगे कितना लीप ईयर है इसमें। तो लीप ईयर आपका इसमें आ जाएगा 2, 4 दूना के 8, 2, इसी को जोड़ लेंगे। देखिए 7 कट गया, 5 2, अरे सॉरी 3 2 5। अच्छा इसमें जानते हैं ना कि 11 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 7 दूना के 14, तो 13 1 14, 11 3 14 हो गया, यानी कि 2 ही बचेगा। देखिए कैसे काटे हैं, 7 से भाग ही देना है, यानी कि सबको काउंट करेंगे, भाग देंगे। तो इससे बढ़िया यहीं पे काट लीजिए, 7 से 7 कट गया, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, तो 7 दूना के 14, ये भी कट गया, 2 बच गया। और 2 किसके लिए है, 2 आपका संडे के लिए है, सॉरी 2 आपका मंडे के लिए है कि नहीं, याद लिखा है कि नहीं। देखिए 0 के लिए शनिवार, 1 के लिए रविवार और 2 के लिए सोमवार। तो मंडे के लिए आपका क्या है, सोमवार। तो हम बोले हैं रविवार, ई दिया है सोमवार, यानी कि रविवार हमारा आ रहा है क्या, सोमवार है। ये हमारा आया सोमवार, देखिए हमारा आया सोमवार। 2 के लिए क्या है, सोमवार। देखिए ये शनिवार है, ये आपका शनिवार है, ठीक है ना, शनिवार है। ये आपका रविवार है, और 2 के लिए सोमवार है, सोमवार। और 3 के लिए मंगलवार, और 4 के लिए बुधवार, ऐसे रहेगा। तो 2 जो आया है रिमाइंडर, तो 2 ऑड डे, यानी कि ऑड डे पे सोमवार 2 के लिए। ई बोला है कि रविवार, तो 1 दिन ये पीछे दे दिया है, 1 दिन क्या कर दिया है, पीछे दे दिया है। तो हम भी यहाँ पे रियल वैल्यू, रियल निकालेंगे, जो रियल है वो दिन निकालेंगे, उससे 1 दिन पीछे बता देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 26 दिन लिख लिए, और दिसंबर के लिए कोड लिखते हैं। तो दिसंबर जानते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट में है, और लास्ट में आपका क्या कोड है, 733 614 614 625 735, तो लास्ट में 5, यानी कि इसके लिए कोड है 5। तो 5, ठीक ऐसे ही लिख लीजिएगा, आप लिख कर लिखिएगा, दिसंबर के लिए 5, और लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट 50, ठीक। लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग देकर देखेंगे कि कितना लीप ईयर है। तो 4 1 अन्य 4, 1 बच गया, तो 4 दूना के 8, यानी कि 12 गो लीप ईयर है। तो 12 गो लीप ईयर हो गया। अब देखिए कैसे इसको काटेंगे। आप जानते हो कि 7 चौक 28 होता है कि नहीं, 7 चौक 28। तो 2 इसमें डाल देंगे, यहाँ से 2 चाहिए, यहीं से 2 उठा के डाल देंगे, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 बच जाएगा, ये कट गया, और 2 इधरिया डाल दिए तो ये भी कट गया, और 2 इसमें से डाल देंगे तो ये 7 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। 2 इधरिया से उठा के डाले तो यहाँ पे कितना बचा है, 8, ठीक है। 8 इसमें डाल दिया, 58, और 58 को काटेंगे। देखिए यानी कि इसमें से आप चाहेंगे तो 51 लिखकर और 7 गैप कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। 7 से काटते हैं, तो 7 7 49 और 7 वाले 56, 7 वठे 56, तो 56 लिख लेंगे, ठीक है ना। और 56 लिखने के बाद घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। 56 लिखने के बाद घटाएंगे तो 2, यानी कि 2 पर क्या बताएंगे, 2 पर देखिए हमारा आ रहा है सोमवार आ रहा है, तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे। सोमवार से क्या करेंगे, 1 दिन पीछे। देखिए ये हमारा सोमवार था, रविवार बोला है, तो हमारा आया सोमवार, तो सोमवार से 1 दिन पीछे गए तभी तो रविवार पाए। तो हमारा जो आया है वो भी सोमवार है, तो सोमवार से 1 दिन पीछे जाएंगे तो रविवार ही आएगा, यानी कि रविवार ही आएगा, रविवार यानी कि संडे ही रहेगा। 26 दिसंबर 2050 को क्या रहेगा, रविवार आएगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, रविवार के अकॉर्डिंग। हाउ वाला वो तो रियल दे रहा है भैया, हाई रियल देता है, तो रियल से 1 अंक ये क्या कर दिया है, पीछे कर दिया था, तो हम भी अपना रियल निकाले, रियल से 1 अंक पीछे कर लिए, रविवार। ऐसा ही क्वेश्चन बनता है। अब दुनिया का कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी सवाल लगा सकते हैं। अब लगाइएगा, चलिए ठीक है। जय हिंद दोस्तों।
तो भैया आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा आप लोग, और इसको आगे तक अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे भाई आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।